ओके, तेरे को सिखा रहे हैं जर्नल एंट्रीज, ठीक है। ओके, नाउ तुम देखेगा कि बुक में तुमको असल में जर्नल एंट्री कराने के लिए सबसे पहले गोल्डन रूल्स पता, ठीक है। गोल्डन रूल्स, कुछ नहीं किया, हाँ स्टार्टिंग में ही था एक जनरल। कोई बात नहीं है, जो टीचर कराया नहीं कराया बात का बात है, लेकिन गोल्डन रूल्स तुम लोगों को सिखाया। गोल्डन रूल्स के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। मैं तुमको गोल्डन रूल्स थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी टाइम कम है, इसीलिए जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक होता है पर्सनल, ठीक है, एक होता है इम्पर्सनल, ओके। बोलने उनका पार्ट। हाँ, दो पार्ट में डिवाइड है, पर्सनल और इम्पर्सनल, ठीक है। पर्सनल इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, रियल एंड, सॉरी, पर्सनल नहीं, इम्पर्सनल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ओके। बहुत दिन बाद मैं भी इसको देख रहा हूँ, ठीक है, रियल और नॉमिनल, ठीक है। तो दो पार्ट है, पर्सनल और इम्पर्सनल, ठीक है। इम्पर्सनल को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ, रियल और नॉमिनल, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का हमेशा याद रखो, जब भी हम लोग डबल एंट्री सिस्टम करते हैं उसमें एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, ठीक है। मैंने दो अकाउंट होता है, एक को अपन डेबिट करते हैं और एक को अपन क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और डेबिट और क्रेडिट हम लोग सेम अमाउंट से करते हैं, ठीक है। तो अगर हम डेबिट भी 1000 से करेंगे तो क्रेडिट भी 1000 से करेंगे, तो अल्टीमेटली डेबिट क्रेडिट दोनों सेम होना चाहिए। समझ में आ गया आपको? हो सकता है बहुत सारी बात मैं तुमको अभी बोलूं सब भेजे के ऊपर चली जाएगी, लेकिन 10 मिनट के बाद ये सब समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो पर्सनल का एक रूल है, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। जो पैसा रिसीव करेगा उसको डेबिट करेंगे, ठीक है, क्रेडिट द गिवर। जो पैसा देगा उसको क्रेडिट करेंगे, डेबिट किसको करेंगे, रिसीवर को, क्रेडिट करेंगे गिवर को। समझ में आ गया? रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, जो अंदर आ रहा है उसको डेबिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, जो बाहर जा रहा है उसको क्रेडिट करो। दोनों रिसीवर के लिए, रियल वाला दोनों रिसीवर नहीं, जैसे अगर हम सपोज कर लो, मेरा पैसा जब आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, कैश अगर आ रहा है तो कैश को डेबिट करेंगे, कैश अगर जा रहा है तो भी कैश को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। क्या जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं समझाता हूँ, तुम कभी टेंशन मत लो, इस सब रूल्स को मैं फेंक दूंगा उठा के, हम लोग कुछ और ही रूल्स यूज करेंगे, ये खाली मैं तुमको थ्योरी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। नॉमिनल क्या बोलता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्या, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस, हाँ, जितने भी एक्सपेंस है लॉस को डेबिट करना है, एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। समझ में आ गया आपको? तो तीन रूल है, पर्सनल, इम्पर्सनल, ठीक है। पर्सनल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इम्पर्सनल बोलता है रियल नॉमिनल, रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। ये सबको भूल जाओ। अगर हमको जर्नल एंट्री पास करना है तो हमको सिर्फ एक चीज पे ध्यान रखना है, वो है कैश। इस पे ध्यान रखना है, कैश। ठीक है। कैश अगर आएगा तो कैश को डेबिट करेंगे, क्या, कैश आएगा तो डेबिट, और किसके कारण आया ट्रेड उसको क्रेडिट कर देंगे। जिसके थ्रू आया उसको क्रेडिट, जो जो आया मैंने वो कैश पर ध्यान देगा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, बस वही फंडा लगाना है। पैसा आ रहा है तो कैश पे ध्यान दो, हमेशा ट्रांजेक्शन कैश कहाँ जा रहा है, कैश आ रहा है, जो कैश अगर आएगा तो कैश को करेंगे डेबिट, और किसके कारण आ रहा है उसको कर देंगे क्रेडिट। कैश अगर जा रहा है तो कैश को करेंगे क्रेडिट, और जिसके कारण जा रहा है उसको करेंगे डेबिट। समझ में आ गया सिंपल फंडा? इसके बाद हम लोग इसके ऊपर अपना थ्योरी को भी लगा देंगे ऊपर, समझ में क्या? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, सोल्ड गुड्स इन कैश, ठीक है। क्या किया हमने, हमने कुछ सामान को बेचा, तो सामान को बेचेंगे फ्री में, तो सामान को बेचेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा। तो पैसा आएगा तो कैश क्या करेंगे, क्रेडिट, चल डेबिट 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 करेंगे। तो पैसा आया तो कैश को कर दिया कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। समझ कर लो 10,000 रुपया किसके कारण आया, माल बेचा, सेल्स के कारण आया, ठीक है। तो टू सेल्स, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 10,000
10,000। समझ में आ गया बात को? हमेशा याद रखो, डेबिट को ऊपर लिखेंगे, क्रेडिट को नीचे लिखेंगे, ठीक है? क्रेडिट के संग में टू भी लगाते हैं, वैसे डेबिट के संग बाय भी लगाते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मल उसके कारण बाय माने इट इज लाइक, जैसे वन नहीं लिखते ना, वैसे बाय भी नहीं लिखते, ठीक है? माने इट इज, अपन को पता है बाय होगा, ठीक है? वैसे वहां बाय होता है, ठीक है? बाय लिख रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, हाँ, मतलब बाय लिख दे रहा है ना स्कूल बाय इट, हाँ नहीं नहीं, इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि बाय नहीं लिखना, वैसे बाय होता है, स्कूल की टीचर का बाय कोई भी नहीं लिखेगा, ठीक है? बाय माने इट इज अकाउंटिंग में मान के तो बाय, ठीक है? तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एक और ले लेते हैं, सपोज कर लो तुमको, अच्छा देखो अब इसमें कैश जो है वो मेरा रियल अकाउंट होता है, ठीक है? कैश इज अ रियल अकाउंट, नॉमिनल। ठीक है? नॉमिनल होते हैं हमारे इनकम्स एंड गेन्स। देखो दोनों रूल यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे रियल अकाउंट, यहाँ पे ये कैश जो है ये रियल अकाउंट फॉलो करता है, और जो सेल्स है वो नॉमिनल अकाउंट को फॉलो करता है, ठीक है? तो रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पर कैश आ रहा है तो डेबिट कर दिया उसको, व्हाट कम्स इन। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट ऑफ द इनकम्स एंड गेन्स, तो सेल्स से तो मेरा इनकम हो रहा है, तो सेल्स को हमने क्रेडिट किया, ठीक है? तो रियल और नॉमिनल दोनों का रूल लगाया गया, लेकिन इसके चक्कर में जाएगा तो जनरेट भी नहीं कर पाएंगे, इसके लिए वो सबको भूल जाओ अभी, जब हम लोग थोड़े परिपक्व हो जाएंगे तो हम लोग रूल्स पे भी आएंगे, ठीक है? अभी हम लोग को क्या चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है, कैश पे खाली, ठीक है? चलो एक और ले लेते हैं, सपोज कर लो, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं ऊपर वाला, ठीक है? अभी काम का कोई नहीं रूल है। अभी अभी ये सब रूल्स सब अपने आप हो जाएगा, हम करवा देंगे, कोई बात नहीं है उसका, लेकिन रूल्स पे अगर घुसेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे, तो रूल्स को बाद में लगाएंगे, ठीक है? सपोज कर लो कमीशन रिसीव, दीज आर ऑल बिगिनर्स, ठीक है? कमीशन रिसीव इन कैश, ठीक है? अब हमने किसी से काम कराया, किसी का काम किया तो उसने हमको कमीशन दिया, ठीक है? समझ में आ गया? तो मान लो उसने हमको 500 रुपया कमीशन का दिया, अब इस केस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, तो कैश को डेबिट डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे, तो एंट्री क्या होगा, बाय कैश अकाउंट, फिर भाई बोल रहा, तेरा दिमाग वही अटका हुआ, पूरा बाई नहीं लिखना, कैश अकाउंट डेबिट 500, 500 और टू किसके कारण आया, कमीशन। कमीशन के कारण, टू कमीशन रिसीव लिख देंगे, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट 500। समझ में आ गया? शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं वो जो जब बनाए, नहीं, जब एग्जाम में लिखेंगे फुल लिखे ना, ये डीआर सीआर लिख सकते हैं, वो आर जो आपकी कमीशन हम लिखे ना बेटा, हम टीचर बनेगा, मारेंगे बेटा कभी, एग्जाम में फुल लिखेंगे। तो मालूम अकाउंट्स का पेपर लेंथी क्यों हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग घर में प्रैक्टिस करते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, एग्जाम में तो कर नहीं सकते, तो एग्जाम में रिसीव लिखना पड़ेगा, लाइन खींच, अभी तो लाइन भी नहीं खींचे है ना? तो जब एग्जाम में लाइन खींचते हैं, सब कुछ लिखते हैं, तो हम लोग को लगता है पेपर हो गया लेंथी, पेपर लेंथी नहीं होता, इसके लिए घर में हमेशा पूरा प्रैक्टिस करना चाहिए, लाइन में खींच के करना है, ठीक है? इसी एंट्री को थोड़ा घुमा लेते हैं, कमीशन पेड, क्या, कमीशन पेड, कमीशन पेड इन कैश। अब इसका एंट्री क्या होगा, इसमें पैसा आया कि गया, पैसा गया, कैश जा रहा है, तो कैश को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट किसको करेंगे, कमीशन, किसके कारण गया, कमीशन के कारण, सुपर, तो ये एंट्री उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिसीव कमीशन पेड, पेड, हाँ दिया है ना कमीशन, अकाउंट डेबिट, पेड नहीं लिखेगा तब भी चलेगा, टू कैश। समझ में आ गया? डिफिकल्ट है, नहीं वेरी गुड, किस पे ध्यान रखना है, पैसा, पैसा पे ध्यान रखने का बाबू साहब, पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया। समझ में आ गया बात को? एक और एंट्री ले लेते हैं, पेड सैलरी ₹2000, क्या होगा जनरल एंट्री, बोलो, पेड सैलरी, जो आपका पेड सैलरी अकाउंट डेबिट, अबे पेड सैलरी पहले से होता, कैश आया गया, या कैश कहाँ पर होगा, डेबिट में, क्रेडिट में, कैश क्रेडिट, क्रेडिट में, किसके कारण गया, सैलरी, सैलरी क्या है, पेड नहीं लिखेंगे तो जनरल एंट्री क्या होगा, सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट आपका 2000 रुपया, टू कैश अकाउंट क्रेडिट 2000। क्या बात है, सीख गया लड़का, 2 मिनट में, क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बहुत डिफिकल्ट है भाई साहब, कोई चक्कर। नहीं सर, अब इसके जगह अगर मैं लिख दूं पेड रेंट, तो क्या होगा जनरल एंट्री, वो चेंज है, सैलरी के रेंट हो जाएगा, क्या बोलेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट 2000 रुपया, टू कैश अकाउंट क्रेडिट 2000 रुपया, ओके, पेड एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 2000 रुपया, टू कैश अकाउंट क्रेडिट 2000 रुपया।
वेरी गुड। और कौन सा पेड हो सकता है? पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। सर इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट 2000 रुपए टू कैश अकाउंट क्रेडिट 2000। पेड गैरेज। कैरेज, हाँ, कैरेज अकाउंट तो डेबिट 2000 रुपए टू कैश सब अकाउंट। केस में क्या है? कैश जा रहा है, उसका उल्टा कर लो। रिसीव्ड रेंट क्या होगा? तो आपका कैश अकाउंट डेबिट 2000 रुपया टू रेंट अकाउंट क्रेडिट 2000। क्या बात है, रिसीव्ड सैलरी। कैश अकाउंट डेबिट 2000 रुपया टू रेंट रेंट अकाउंट अबे क्रेडिट। सैलरी, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू अकाउंट। सैलरी अकाउंट हाँ, कंफ्यूज हो गया। नहीं बोलते हाँ, पे रिसीव्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल। रिसीव। अबे इलेक्ट्रिसिटी बिल कभी रिसीव नहीं करेगा, हम लोग का कभी नहीं हो सकता, गवर्नमेंट का होता है। वो नहीं आएगा कभी ना। सर वही रिसीव। इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेड टेलीफोन बिल, समझ में आ गया? हर चीज पे क्या ध्यान देना है? पैसा। ठीक है, चलो थोड़ा सा एक लेवल ऊपर चलते हैं। ठीक है, परचेज गुड्स, ओके, फ्रॉम राम इन कैश सर ज्यादा ही ऊपर चले गए, 5,000 है। ज्यादा ही ऊपर ले गए। नहीं नहीं, ये बहुत छुटकी लेवल है, तो ये पहला तो कर ही लेगा। इसका सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल आई, क्या होगा? परचेज गुड्स फ्रॉम राम इन कैश 5,000। हाँ तो आपका पहले होगा राम गुड नहीं, हमेशा सोचो पैसा आया गया, गया, कैश कहाँ जाएगा? क्रेडिट क्रेडिट में जाएगा। क्रेडिट तो पता है, डेबिट किसको करेंगे? परचेज परचेज को करेंगे, गुड्स को करेंगे। ठीक है, पहले जो बच्चे होते हैं वो गुड्स लिखते हैं, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, बिजनेस में अगर हम, जैसे सपोज करो हम कपड़ा का काम करते हैं, ठीक है, तो हम क्लोथ्स खरीदे, क्लोथ्स बेचे, क्लोथ्स खरीदे, क्लोथ्स बेचे, क्लोथ्स खरीदे, क्लोथ्स खरीदे बेचे, उसको हम गुड्स नहीं लिखेंगे, उसको हम परचेज सेल, परचेज सेल, परचेज सेल करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम कंप्यूटर खरीदे तो हम परचेज नहीं लिखेंगे, तब कंप्यूटर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो अलग आइटम है ना, मेरा कपड़ा का काम है, कंप्यूटर का काम नहीं है, तो कंप्यूटर मेरा एसेट बनेगा। लेकिन अगर मेरा कंप्यूटर का दुकान है, ठीक है, तब तो हम कंप्यूटर को परचेज सेल, परचेज सेल, परचेज सेल बोलेंगे। लेकिन हम एक तो लॉकर खरीद तो उसको लॉकर बोलेंगे। अगर मेरा लॉकर का काम है तो लॉकर परचेज, लॉकर सेल को हम परचेज सेल, परचेज जिसमें हम धंधा कर रहे हैं परचेज सेल। लेकिन अगर हम उधर लोग कंप्यूटर खरीदेगा तो कंप्यूटर को वो लोग डेबिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे परचेज गुड्स मतलब ये जो भी गुड्स है इसका वो धंधा करता है। ठीक है, तो हम इसको गुड्स नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? परचेज। ठीक है, तो इसमें हमने परचेज किया राम से और उसको कैश दे दिया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? परचेज अकाउंट हाँ, परचेज, अरे पैसा गया ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कैश, अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, 5,000, 5,000। देखो बिजनेस जो है ना वो किसी से प्यार मोहब्बत बेसी नहीं करता। ठीक है, यहाँ में हमने राम से पैसा माल खरीदा, ठीक है, और राम को हमने पैसा दे दिया, उसके बाद हमने गाना गाया, हम आपके हैं, माल लिया पैसा दे, अब कोई रिलेशन नहीं हमारा। करेक्ट है? तो क्या होना चाहिए? परचेज टू कैश 5,000, 5,000। मान लो अगर ये पैसा नहीं दिया तो क्या होता है यार? ठीक है, डिस्काउंट दे देते। नहीं दिया डिस्काउंट दे देगा, पिताजी का राज चल रहा है। ये सपोज कर लो हमने लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, कैश हटा देते हैं 500, 5,000। ठीक है, मैंने राम से हमने माल खरीदा है पर अभी राम को पैसा नहीं दिया। पैसा नहीं दिया। हाँ, अगर इन कैश लिखा है तो पैसा दिया है, इन कैश नहीं दिया है तो पैसा नहीं दिया। कभी कभी अगर नाम मेंशन किया राम और कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि क्रेडिट है, अभी पैसा नहीं दिया। इस केस में सबसे पहले हम जब सम करेंगे तो हम लॉजिक वही लगाएंगे, क्या? परचेज टू कैश होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि कैश नहीं दिया है तो कैश को हटा देंगे और उसका नाम लिख देंगे परचेज टू राम। ठीक है, इससे हमको क्या मालूम पड़ेगा कि राम भाई साहब को उधारी दिया हुआ है 5,000 का। ठीक है, समझ में आ गया आपको? सपोज कर लो ये 1 जनवरी 2024 का बात था, डेट लिख दिया। फिर सपोज कर लो 4 जनवरी 2024 को राम भाई साहब ने हमको पैसा दे दिया इसका। तो राम भाई साहब पैसा देंगे तो जनरल एंट्री क्या होगा? अभी कैश आ रहा है कि जा रहा है? तो हम क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू, किसके कारण आया? राम के कारण, है ना? है ना? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, राम को तो पैसा देना होगा ना भाई साहब, पैसा नहीं समझा, राम से तो उधार में लिए तो राम को देंगे ना, उससे लेंगे थोड़ी, माने माल भी ले लेंगे पैसा भी ले लेंगे, ऐसा थोड़ी करेगा।
तो राम से हमने उधार में माल खरीदा 4 जनवरी को, हमने हमारे 1 जनवरी के, अरे क्या हम कर रहे हैं, चलो 4 अप्रैल तक, ठीक है, 4 अप्रैल को उसको पैसा दे रहे हैं, तब एंट्री क्या होगा, पैसा जा रहा है, क्या आ रहा है, जा रहा है, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट किसको जा रहा है, राम को जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट, कितना, 5,000, 5,000। अब देखो इसका ब्यूटी देखो क्या है अकाउंट्स में, यहाँ पर हमारा अगर हम इसको कैश देते तो जर्नल एंट्री क्या करते बोलो तो, क्या करते, परचेज टू कैश, हम आपके हैं कौन, है ना, पैसा दिया कहानी का, था हम तेरा नाम पता नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ हमने उसका नाम रोका था, उसको माना हुआ था क्रेडिट। अब देखो हम इसको यहाँ पर क्या कर दिए, डेबिट, तो असल में देखो डेबिट क्रेडिट कट जाएगा, तो ओरिजिनल एंट्री क्या बचेगा, परचेज टू कैश, अगर हम उसको पैसा देते तो क्या लिखते हैं, परचेज टू कैश, हो गया ना, राम को यहाँ पे क्रेडिट मारा हुआ है, राम को यहाँ पे डेबिट कर दिया। अकाउंट्स में हम कभी नाम काटते नहीं, हम रबड़ एंट्री करते हैं, ठीक है, अगर क्रेडिट को बंद करना है तो उसको डेबिट कर देंगे, डेबिट को बंद करना है तो क्रेडिट कर देंगे, डेबिट को बढ़ाना है तो और डेबिट कर देंगे, क्रेडिट को बढ़ाना है तो और क्रेडिट कर देंगे। समझ में आ गया बात को, तो ये 2 स्टेप में हुआ है, ठीक है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल और देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे देते हैं, कभी अगर तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा तो, परचेस ब्रेड फ्रॉम लाला करते हो ना, लाला से खरीदते हो ना ब्रेड, लाला ला, एक ब्रेड ला, तो जनरली ब्रेड का 20 रुपया 30 रुपया जो भी होता है, 32 रुपीज हो गया आजकल, तो 33 रुपीज का ब्रेड लाला से जाके खरीदा, और लाला को हमने कैश दे दिया। लाला भी क्या करता है, लाला भी क्या करता है, ब्रेड दिया, पैसा लिया और गाना गाया, क्या, हम आपके है कौन, कहानी खत्म। लेकिन मान लो अगर तुमने लाला को बोला, अरे ब्रेड दे दे, पैसा नहीं है, लौट के लाई, तो लाला तुम्हारा नाम लिखेगा, लिखेगा, तो उसने क्या करेगा, वो क्या लिखेगा यहाँ पर, अब वो तो ब्रेड नहीं लिखेगा, ठीक है, यहाँ पर लाला क्या लिखेगा, उसका तो परचेज ही उसका सेल हुआ है लाला का ना, इस केस में हमने परचेज किया तो लाला का क्या हुआ है, सेल है ना, तो थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है, सोल्ड ब्रेड है, ठीक है, अगर अभी हम लाला के बुक्स में अकाउंट्स कर रहे हैं, ठीक है, अपने बुक में नहीं कर रहे, लाला के बुक में कर रहे हैं, तो लाला के लिए सेल हुआ, तेरा नाम क्या है, तो वो क्या करेगा, नासिर का नाम लिख देगा, नासिर टू ब्रेड, ब्रेड, हाँ, सेल क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि बहुत लाला का बहुत सारा आइटम होता है ना, लाला तो ब्रेड बटर मक्खन बिस्कुट ना, तो क्या चीज बेचा लिखेगा, तो लिखेगा नासिर टू ब्रेड। चलो तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो सेल ही लिख, मान लो सब सेल ही है, कोई बात नहीं, समझाने का बात है, ये एंट्री आएगा नहीं, समझा रहे, तो वो क्या करेगा, नासिर टू सेल कर देगा 33, ठीक है, नासिर हो गया डेबिट, सेल हो गया क्रेडिट, ठीक है, फिर नासिर बोलेगा लाला ये ला पैसा, कहानी खत्म, तो लाला का पैसा आ जाएगा, लाला क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू नासिर अकाउंट को क्रेडिट, 33 देखो यहाँ पर कैश कहाँ है, डेबिट में है, सेल कहाँ है, क्रेडिट में, ओरिजिनल एंट्री आ गया ना, अगर पैसा देता तो क्या कैश टू ब्रेड या कैश टू सेल्स होता उसका, ठीक है, और यहाँ पर नासिर डेबिट में था, क्या नासिर क्रेडिट में है, ये दोनों कैंसिल, ओरिजिनल एंट्री आ गया, समझ आ गया आपको। इसी तरह का 2 जनरल एंट्री तुम लोग के बुक में आएगा, ठीक है, एक आएगा कैश वाला, एक आएगा उधार वाला, आएगा, यही तो आएगा एकदम, बस ऐसे आएगा, आएगा एंट्री, तो अभी तो एंट्री शुरू हो रहा है, लेकिन इसको तुम कर लेगा तो अभी क्लास 9 के लिए 70% एंट्री, जनरल एंट्री तुम्हारा हो गया। आगे जो जर्नल एंट्री और लेजर है डबल, अब सोच के देखना, मान लो मान लो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस, ठीक है, वो दिन में 1,000 साड़ी बेचता है, ठीक है, हाँ बहुत उसका अच्छा बिजनेस चलता है, चलता ही है भाई, तो 1,000 साड़ी बेचता है, 1,000 साड़ी में हो सकता है बहुत सारा वो दुकानदार लोगों को देता होगा, बहुत सारा कस्टमर लोगों को देता होगा, बहुत सारा उसका रेगुलर पार्टी होगा, तो जब बेचता है तो वो खरीदता भी होगा, ठीक है, तो जब वो जनरल, आप सपोज करो हम अगर एक कॉपी में जनरल एंट्री लिख रहे हैं, तो एक पेज में हम कितना लिख लेंगे, 8 जनरल एंट्री लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे, है ना, लेकिन मेरा तो 1,000 सेल होता है, तो 1,000 सेल होगा तो मतलब अगर हम 10 का भी एवरेज मानेंगे तो 100 पन्ना हमको घुमाना पड़ेगा, है कि नहीं, तो अगर हमको 100 पन्ना घुमाना पड़ा, तो हमको अगर चेक करना है कि एक दिन में हम किस पार्टी को कितना सेल किए, तो 100 पन्ना चेक करेंगे, नहीं करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, लेजर, उसका एक सिस्टम है बहुत सिंपल, लेजर में क्या होता है, हर आदमी का अलग अलग एक पेज होता है, हर आदमी का अलग अलग लेजर होता है,
उस लेजर में उस आदमी के संग कितना ट्रांजैक्शन हुआ है वो हमको एक ही पेज में मालूम पड़ जाता है। वो करना बहुत आसान है। जब तुम जर्नल एंट्री सीख जाओगे तो लेजर सीखने में 10 मिनट लगेगा। जर्नल एंट्री सीखने में कितना टाइम लगा? 10 मिनट। 10 मिनट। ठीक है, अब तुम्हारा क्या नाम है, कोई बुक है अकाउंट्स का तो देखो क्या जर्नल एंट्री क्या है। हम आपके अबे पढ़ा जर्नल एंट्री को। तो जर्नल एंट्री डायरेक्ट यहाँ पे जर्नल की हो। अरे कोई सम दे ना, सम का एंट्री पढ़। हम आपके तो आपके हैं। एक भी सम अरे इधर ला गधे, तेरे को पता ही नहीं तेरे बुक में सम कौन सा है तू। हट, पागल आदमी। आपके आपके हैं कौन। है ही नहीं सर। सम ही नहीं दिया हुआ है। अच्छा, ये है। खाली थ्योरी थ्योरी दिया हुआ है। तुम तो हाँ बोला सर सम कराया हम हाँ, लोग। सम कराया ना क्लास में, सर बोला आएगा 20 मार्क्स का। हम बोले सर बुक में, सर बोले हम लोग लेगा, हम लोग सिखा रहे हैं ना। अब क्या बोले सर को, समझाया, समझ तो कुछ है नहीं क्लास। चलो पकड़ इसको, हम लोग खुद ही करेंगे सब। ठीक है, चलो अपन चार तो सम ले लेते हैं। सबसे पहला ले लेते हैं एक तो इंपॉर्टेंट, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ये सबसे इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री है, स्टार्टिंग जनरल एंट्री है। अगर आपको यही जनरल एंट्री नहीं आता तो फिर आपका काम खराब है। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब यहां पर एक चीज सोचो, मान लो नाम है क्या नाम है तेरा? नासिर। नासिर ने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, ओके, नासिर ने किया बिजनेस स्टार्ट। ठीक है, तो यहां पर तुमको पता है यहां पर दो एंटिटी है। ठीक है, दो एंटिटी है, एक नासिर एक बिजनेस। ठीक है, अब कहानी ये है आप किसका अकाउंट्स बना रहे हैं? आप नासिर का अकाउंट्स बना रहे हैं कि बिजनेस का अकाउंट बना रहे हैं? ये दो अलग अलग चीज है, समझ में आ रहा है? लेकिन जनरली हम नासिर का अकाउंट्स नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं बिजनेस का अकाउंट। ठीक है, तो तुम ये मान लो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, मतलब ये एक इंसान है। पहले से हाँ पहले से चैप्टर में था ना। हाँ, तो इसको मान के चलो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। नासिर इसका मालिक है, लेकिन बिजनेस इसको नहीं जानता, इसको जानता है एज अ मालिक। ठीक है, तो अब नासिर ने 5 लाख रुपया बिजनेस में लगाया। ठीक है, नासिर ने लगाया 5 लाख रुपया बिजनेस में। अब देखो कहानी कितना डिफरेंट है। यहां पर ये जो 5 लाख रुपया है ये नासिर का गया, लेकिन बिजनेस में आया, है ना? है ना? नासिर के लिए ये 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट है ना? इन्वेस्टमेंट माने वो इससे पैसा कमाएगा, इन्वेस्ट। लेकिन बिजनेस के लिए ये 5 लाख रुपया लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब ये उसके ऊपर उधार है, उसको वापस चुकाना है। समझ रहा है? तो अभी हम नासिर का अकाउंट नहीं बना रहे, हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? बिजनेस का। तो बिजनेस में नासिर पैसे दे रहा है, अरे हमको पैसा दिया दे, हम भी तुमको चुकाएंगे वापस। है उसी का, नासिर देख रहा है, लेकिन बिजनेस उसको कैसा देख रहा है? चुकाएंगे। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हम अकाउंट किसका बना रहे हैं? बिजनेस का। तो बिजनेस में पैसा आया कि गया? आया। तो बिजनेस क्या करेगा? कैश या बैंक। ठीक है, बैंक। क्योंकि 20,000 रुपए से ज्यादा सरकार बोलता है आप कैश में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो 5 लाख रुपया आया तो 20,000 से ज्यादा मान के चलते हैं, तो जनरली चेक से ही चालू करते हैं। ठीक है, बड़ा अमाउंट को बैंक में ही लेते हैं। ठीक है, तो कैश या बैंक जो भी लिख सकते हैं, कैश लिख सकते हैं। कैश लिख सकते हैं, लेकिन हमको बताया लॉजिकल बात, 20,000 से ज्यादा आप रुपया लगाइएगा तो नहीं मानता, आपको बैंक से ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कैश या बैंक को अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पर क्रेडिट किसको करेंगे? किसके कारण पैसा आया? नासिर की। नासिर कैपिटल अकाउंट। क्या बोलेंगे? ये नासिर का कैपिटल है। ठीक है, तो नासिर, कौन कैपिटल इन्वेस्ट किया? हाँ वेरी गुड। कैपिटल लिखने से क्या हो जाएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये मालिक है। लोन भी तो आ सकता है, लोन वाला मालिक नहीं होता, है ना? ये मालिक है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कैश टू कैपिटल या कैश टू नासिर कैपिटल। ठीक है, कितना लिख देगा? 5 लाख 5 लाख। समझ में आ गया बात को? बहुत सारा बच्चा लोग जिनको थोड़ा सा आइडिया कम होता है वो लोग ये पहला एंट्री रॉन्ग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? क्योंकि वो सोचते हैं नासिर का अकाउंट बना रहे हैं, नासिर का नहीं बना रहे। अगर नासिर का अकाउंट बनाते तो क्या लिखते? उल्टा हो जाता। उल्टा हो जाता। वेरी गुड। ठीक है, तो वो लिखता है इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। ठीक है, तो पहला एंट्री हो गया स्टार्टेड बिजनेस कैश, बिजनेस में पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। कोई बात नहीं, अब धंधा चालू करें। 5 लाख रुपया आ गया अपने पास। चलो सामान खरीदे, धंधा, सामान खरीद लेते हैं। परचेज गुड्स, पहले पैसा है कैश में लिखी, ठीक है, इन कैश, ठीक है, ₹50,000, 50,000 का सामान दुकान में लाए, क्या होगा जनरेटरी? लाए। हाँ, परचेज किए, माल बेचेंगे ना। पैसा क्रेडिट हो गया आपका। हाँ, पैसा गया तो जनरेटरी क्या होगा? परचेज 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 अकाउंट डेबिट और टू कैश कैश अकाउंट। अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट। क्या बात है, लड़का सीख गया भाई। क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितने में? 50,000 का माल खरीदे, सुपर। चलो बोनी भी कर लेते हैं, बेच लेते हैं थोड़ा बहुत, सोल्ड गुड्स कर लेते हैं, सोल्ड गुड्स इन कैश में करते हैं, ठीक है, ₹25,000। तो बोले सर ज्यादा क्यों नहीं? अरे सारा माल थोड़ा ना बिका है, थोड़ा सा बिका है। क्या होगा जनरेटरी? आपका कैश अकाउंट क्रेडिट डेबिट 25,000 टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 25,000। क्या बात है लड़का, तेरा दिमाग तेज चलता भाई, वेरी गुड। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सुपर। 25,000, 25,000 सीख गया लड़का, ठीक है। ओके, अब क्या करते हैं? अब भैया माल खरीदा, माल बेचा है, तो थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन का भी लगा ही होगा ना, आना जाना खर्चा, है ना। तो कर लेते हैं क्या? सर एक बात पूछिए आप, हाँ, जो बोले ना पेड, एक सेकेंड, कन्वेंस, हाँ बोले, बोल। आप जो बोले ना फर्स्ट स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश, हाँ, उसी का पार्ट है ये सब की अलग जनरल है ये सब। ये उसी के नीचे आएगा, एक ही बुक में चलता रहेगा, डेट वाइज अलग अलग क्यों होगा? अभी इसका बिजनेस चालू हो गया ना। अब ये सपोज कर लो 1 तारीख को हुआ, ठीक है, 1 जनवरी 2024, ठीक है, फिर इसने परचेज भी चलो 1 तारीख की कर दिया, 1 जनवरी 2024, फिर इसने इसको बेचा 2 तारीख को, 2/1/2024, मतलब एक ही बुक में बस चलता रहेगा, टक टक टक, जो जो होता जा रहा है वैसा वैसा हम कर लेंगे, ठीक है। अब माल आया, माल गया, उसमें थोड़ा खर्चा हुआ, कन्वेंस लगा हमारा, ठीक है, तो पेड कन्वेंस ₹500, माने जाने आने का भाड़ा, क्या जनरेटरी होगा? आपका होगा पेड अकाउंट क्रेडिट पेड अकाउंट में डेबिट, क्या होगा कन्वेंस। कन्वेंस अकाउंट डेबिट कितना 500 रुपया टू कैश अकाउंट क्या क्रेडिट। बात है, सुपर। 2 तारीख को थोड़ा सा खर्चा भी हुआ, कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश, ₹500, ठीक है। अब ये जो सेल हुआ ना, ये एक आदमी दलाल के थ्रू, उसने कमीशन ले लिया, ठीक है, तो पेड कमीशन कितना, मान लो 1% लिया उसने, ठीक है, तो 1% में ₹250 कमीशन दिया, क्या होगा एंट्री? आपका होगा क्या है कमीशन। कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। क्या बात है। तो ये 4 तारीख को आके अपना तगादा करना चालू कर, सर अंकल हम आपके जो ले ले, क्या होगा? कमीशन टू कैश, कितना? 250 समझ गया। अब जब आदमी एक बार इस आदमी से 50,000 का माल उसने खरीदा कैश में, तो इसका गुडविल बन गया कि पार्टी सही है, पैसा दे दिया, तो ये उसको उधार बेच दी, ठीक है, शुरू में नहीं बेचता उधार, बाद में, तो इसने फिर से माल खरीदा उधार, ठीक है। क्या है अरे ऐसे बिजनेस चलता है भाई, रेपुटेशन बना लिया। तो परचेज गुड्स, इन कैश हट जाएगा। अगर ऐसे लिखा है परचेज गुड फ्रॉम राम इन कैश, तो अगर इन कैश लिखा है तो माने कैश ही है, पैसा देगी। पैसा दे के लिया है, भले ही फ्रॉम नाम लिखा है, लेकिन क्या लिखा है? इन कैश, तो क्या करेंगे? परचेज टू कैश। लेकिन अगर लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या? उधार में खरीदा है। तो क्या जनरेटरी होगा? हमारे 6 तारीख का जनरेटरी है। अगर कैश खरीदता तो क्या होता है? परचेज टू कैश, लेकिन कैश जाएगा नहीं तो क्या आएगा? परचेज टू राम, कैश की जगह आ जाएगा राम, ठीक है। तो हो गया, हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, समझ गया? कितना हो जाएगा?
कितना कर दिया? 50,000 ही ले लो, 5,000। 50,000, ठीक है। फिर इसको पेमेंट कर देंगे, तो कट जाएगा आपका परचेज टू कैश पेमेंट करेंगे तो कैश आएगा कि जाएगा? पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट वो राम ना पे करेगा, तो हम लोग के अरे पास परचेज किया अपन देंगे उसको भाई। परचेज गुड्स, हाँ परचेज गुड्स। वहां बेटा माल भी ले लोगे, पैसा भी ले लो। तुम तो एकदम अपने आप को एकदम गुंडा समझ लो। क्या होगा? हाँ तो आपको परचेज गुड्स हम राम रख दे रहे हैं उसको, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट, तो राम अकाउंट क्रेडिट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। वेरी, क्या बात है लड़का, सुपर, ठीक है। कहा गया? सर नहीं दिया तो, क्या? अगर मान लीजिए कोई पैसा नहीं दिया तो? अच्छा, तुम्हारे दिमाग में ही चोर है बेटा, कहीं नहीं देगा, बिजनेस करेगा पैसा नहीं देगा, नहीं सर, बहुत कोई करते हैं कि हम मतलब से कुछ सामान ले लिया और मतलब 2500 का देगा, 1500 वाला है वो। उसमें डिस्काउंट का एंट्री होता है, अगर आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं उसका एंट्री होता है। अगर, जबरदस्ती देना पड़ा, हाँ तो बार्गेनिंग। देखो, अगर तुमसे कोई 50,000 का माल लिया और बोला हम आपको 500 रुपया कम देंगे, तो उसको फिर डिस्काउंट डाला जाए, उसका एंट्री सीखना है। हाँ लेकिन वो थोड़ा एक लेवल ऊपर है। चलिए। चलो उसको कर लेते हैं। सर उस दिन क्लास सर बहुत मजाक उड़ाया था, इसके लिए हम जाएंगे अच्छे से ही करते हैं। चलो एक एंट्री देख लेते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम ए रुपीज 10,000, ठीक है। रिसीव पेन, थोड़ा सा इसका हालत खराब हो गया है। 10% कैश डिस्काउंट, क्या? 10% कैश डिस्काउंट। ओके, मतलब उसमें लिखा हुआ था जो कैश देगा उसको हम 10% डिस्काउंट दें, ठीक है। तो अब एक्चुअली क्या हुआ, तुमने परचेज किया है 10,000 रुपीज का, ठीक है, और तुमको डिस्काउंट कितना मिला? 10%, ठीक है। तो 90। तो यहाँ पर हम क्या एंट्री करते हैं, सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिट पूरा लिखेंगे, कितना? 10,000। कैश कितना गया मेरा? कैश गया आपका कैश मेरा सबसे अच्छा आदमी, सब कुछ बता देता है कैश। कैश तो हम कम दिए ना, 10% कम दिए, तो 10% 10,000 कितना होगा? 1,000 रुपये। तो 90,000 पे हुआ। 9,000। हाँ वही 9,000। तो हमने कैश कितना दिया? 9,000, ठीक है। तो अब गैप तुमको, छोड़ के क्यों इतना? हाँ थोड़ा गैप क्यों छोड़े बता रहे। अब तुम देखो, परचेज किया 10,000 का, कैश लिखा 9,000 का, हम तुमको बोला डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर तुम्हारा 1,000 का फायदा हुआ है। हम लोग का। हाँ, क्योंकि हमने 10,000 का सामान 9,000 में लिया, फायदा नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्या लिखेंगे? डिस्काउंट कितना? 1,000 टू, ट्रू क्यों का? तो डिस्काउंट रिसीव 1,000 रुपीज। अब नॉमिनल अकाउंट याद है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, तो दिस इज अ गेन, प्रॉफिट हो, इसी के लिए इसको क्रेडिट में लिखा है, ठीक है। अब ये 10,000 10,000 हो गया, ठीक है। कैश कितना गया? 9,000। इनकम कितना आया? 1,000। और परचेज कितना आया किए? 10,000। समझ में आ गया? इसी को उल्टा कर देते, सोल्ड गुड्स, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू ए 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कैश कितना मिलेगा? सर गिवन ना, रिसीव रिसीव 10% ना, गिवन 10%। अरे हाँ ठीक है ना, इतना तो इंग्लिश, अपन इंग्लिश का क्लास कर, तो फिर समझा कर ना, उसमें क्या है दूसरा। अब हमने सेंटेंस घुमा दिया, सोल्ड गुड्स टू, ठीक है। अब हमको गुड्स बेचा हमने, तो हमको कैश कितना मिलेगा अभी? 9,000, है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा 9,000 टू सेल्स, हमने कितना किया? 10,000। टैली नहीं हो रहा है, क्यों? डिस्काउंट अलाउड। हाँ, डिस्काउंट अलाउड को भी डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड कितना हो जाएगा? 1,000 रुपया। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो दिस इज अ लॉस, है ना। तो इसके लिए इसको डेबिट मारा, 9,000 1,000 हो गया, कोई प्रॉब्लम? सर इजी, इजी पीजी, ठीक है। सर ऐसा तब तो कोई भी रख सकता है ना, ऐसा जो जर्नल एंट्री कोई भी रख सकता है ना। हाँ, रखता ही है दुनिया। ब्रेड बेचते हैं थोड़े रखता होगा। इसमें भी क्या होता है, अकाउंट्स में अभी बहुत सारा चीजें, अकाउंट्स में जनरली जो मोदी वो लोग है ना, वो लोग अपना अकाउंट उसी तरह से मेंटेन करता है। वो लोग अपना अकाउंट मेंटेन करता है कैश बेसिस पे, ठीक है। उनके लिए जब पैसा आता है ना तब इनकम पैसा जाता है तब खर्चा है,
ठीक है, उनके लिए मान लो किसी जैसे मोदी खाना में देखता है ना, वो लोग महीना महीना हिसाब करता है, तो वो लोग जब पैसा आ जाता है ना उसी को इनकम मानता है। लेकिन ऐसे बाकी बिजनेस में नहीं होता, बाकी बिजनेस जैसे ही माल बिका वो इनकम है। ठीक है, माने क्रेडिट क्रेडिट सेल और कैश सेल दोनों ही इनकम होता है। क्रेडिट परचेज और कैश परचेज दोनों ही खर्चा होता है। ठीक है, उसको अक्रूवल बेसिस बोलते हैं, और वही अकाउंटिंग सिस्टम होता है। मोदी खाना लोग का थोड़ा सा इम्प्रॉपर सिस्टम होता है, उनका सिस्टम सही नहीं है। देसी जुगाड़ वो जुगाड़ हिसाब है उसमें, लेकिन ठीक से इन्फॉर्मेशन आता नहीं। इस सिस्टम में जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं गोल्डन रूल्स में, इसमें क्या है, हमको रियल पिक्चर दिखेगा हमारे बिजनेस। ठीक है, अब और भी कुछ छुटकी फुटकी एंट्रीज हैं, जैसे चोरी हो गया। ठीक है, सबसे पहले गुड्स डोनेटेड, गुड्स कौन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फिर उसमें तो लॉस होता होगा ना कंपनी से। नहीं नहीं, अगर हम लोग फ्री सैंपल से एडवर्टीजमेंट होता है ना, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फॉर एग्जाम्पल तुमने क्या, कभी कभी जब नया चॉकलेट आता है तो डॉक्टर बोलता है खा के देख, नहीं नहीं नहीं, अरे एक खा ले, ये तो एप्पल वाला लोग नहीं कहता, अंगूर वाला लोग नहीं कहता, अंगूर खा ले, टेस्ट कर ले अंगूर, संतरा खा के देखिए। ये क्या फ्री सैंपल, ठीक है, लेकिन लॉस तो होता ही है, नुकसान तो है ही। तो ये गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे, ये एक तरह से लिख सकते हैं एडवर्टीजमेंट। क्या लिखेंगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, लेकिन क्रेडिट किसको करेंगे, कैश नहीं, कैश तो जा नहीं रहा है, स्टॉक कम हो रहा है। गुड्स कम हाँ, तो लिखेंगे टू परचेजेस हमेशा। क्या, टू परचेजेस क्यों? क्योंकि परचेजेस से जो सामान आया ना, हमने अपने घर में, जैसे मैं 100 चॉकलेट लेकर आया डेयरी मिल्क बेचने के लिए, ठीक है, मेरा बेटा आके 2 खा गया तो वो कहां से खाएगा, ये 100 आया उसमें से 2 खाया, तो परचेज से ही कम हुआ ना। इसी के लिए हमेशा परचेज को पेड करें। अगर चोरी हो गया, स्टाफ निकाल के खा गया, तो क्या लिखेंगे, गुड्स स्टोलन टू परचेजेस। गुड्स स्टोलन, ठीक है, गुड्स स्टोलन बाय स्टाफ टू परचेजेस। ठीक है, मान लो आग लग गया, 10 चॉकलेट आग में पिघल गए, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर टू परचेजेस। सब चीज किससे कम होगा, परचेज। ठीक है, तो अगर आपने एडवर्टीजमेंट कर दिया, डोनेशन कर दिया, जो भी कर दिया, किसको क्रेडिट करेंगे, परचेज को। सर मैं क्या आपको, तुम जितना बेटा एक दिन में सीख लियो ना, क्या समझे बात को, उतना बहुत जन नहीं सीखता है। ठीक है, तुमको ऑलमोस्ट तुमने 85% जनरल एंट्री सीख लिया है, अब तुमको खाली प्रैक्टिस करना है, समझे। हम लोग अभी बुक दे देंगे, बैठ के बनाना, हो जाएगा। अरे बेटा हमारे पास सब है, नहीं तो हम ही सब बना देंगे, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ? डबल एंट्री तुमको ऐसा बना देंगे ना अकाउंट्स में, मजा आ जाएगा तुमको। सर सीए करना है तो अच्छे से करना पड़ेगा। हाँ, सब स्टार्टर्स है, स्टार्टर्स। ठीक है, मजा आया। सर कोर्स बाकी है। हाँ, मेन कोर्स बाकी है। वाह लड़का, डायलॉग मार, बहुत बड़ा कांड हो गया। क्या हो गया?